नवरात्रों का आज है भक्तों सातवां दिन। नवरात्रों का आज है भक्तों सातवां दिन। काल रात्रि माता का करेंगे मिलकर सब पूजन करेंगे मिलकर सब पूजन। नव दुर्गा का सातवां रूप है काल रात्रि माता। नव दुर्गा का सातवां रूप है काल रात्रि माता। सातवें दिन नवरात्रों में पूजा इन्हें जाता के भक्तों पूजा इन्हें जाता। काली रात के जैसा लगता इनका रूप विकराल। काली रात के जैसा लगता इनका रूप विकराल। नैनों से बरसे अंगारे और बिखरे हैं बाल। मैया का लगता रूप विकराल। किंतु ऐसा रूप देखकर भक्त ना कभी डरे। किंतु ऐसा रूप देखकर भक्त ना कभी डरे। शुभंकरी कहलाती है माँ कृपा सदैव करे भक्तों पर कृपा सदैव करे। तीन नेत्र है माता के और चार भुजाधारी। तीन नेत्र है माता के और चार भुजाधारी। काल रात्रि माता करती गर्दभ की सवारी। मैया करती गर्दभ की सवारी। दाहिनी ऊपर वाली भुजा तो वर मुद्रा में है। दाहिनी ऊपर वाली भुजा तो वर मुद्रा में है। और जो नीचे दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है। ओ भक्तों अभय मुद्रा में है। ऊपर वाली बाई भुजा में फरसा मान लिया। ऊपर वाली बाई भुजा में फरसा मान लिया। नीचे वाली बाई भुजा कांटा लोहे का लिया। मैया ने कांटा लोहे का लिया।
देखने में ये माँ का रूप तो लगता है विकराल। देखने में ये माँ का रूप तो लगता है विकराल। लेकिन माता भक्तों को करती सदा निहाल, कृपा से करती सदा निहाल। सिमरन मात्र से ही टल जाए सब ही ग्रह बाधाएं। सिमरन मात्र से ही टल जाए सब ही ग्रह बाधाएं। अग्नि जल जंतु शत्रु के भय से मुक्त हो जाए, भक्त सब भय से मुक्त हो जाए। रूप का माता काल रात्रि के जो भी ध्यान लगाते। रूप का माता काल रात्रि के जो भी ध्यान लगाते। भूत प्रेत और दानव दैत्य पास कभी नहीं आते, उनके पास कभी नहीं आते। दैत्यों के संहार को माने अपना ये रूप बनाया। दैत्यों के संहार को माने अपना ये रूप बनाया। रक्त बीज का काल भी माता के हाथों ही आया, माता के हाथों ही आया। शुंभ निशुंभ की सेना में जो दानव था बलवान। शुंभ निशुंभ की सेना में जो दानव था बलवान। मायावी दानव था उसको ऐसा था वरदान के भक्तों, ऐसा था वरदान। रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिर जाए। रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिर जाए। हर एक रक्त की बूंद से एक और रक्त बीज बन जाए, एक और रक्त बीज बन जाए।
चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान। चंड मुंड नामक दो भाई दैत्य बड़े बलवान। अपनी शक्ति पर जिनको हुआ बड़ा अभिमान, हो गया उन्हें बड़ा अभिमान। उनका भी अहंकार माता ने पल में मिटाया है। उनका भी अहंकार माता ने पल में मिटाया है। रणचंडी का माता ने जब रूप बनाया है, ओ भक्तों रूप बनाया है। टूट पड़ी माता दैत्यों पर, मच गई हाहाकार। टूट पड़ी माता दैत्यों पर, मच गई हाहाकार। चंड मुंड को भी माता ने कर दिया है संहार, ओ भक्तों कर दिया है संहार। शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे। शुंभ निशुंभ को ज्ञात हुआ के चंड मुंड गए मारे। रक्त बीज को कहा के जाकर शक्ति को ललकारे, जिसने चंड मुंड है मारे। रक्त बीज पाकर आज्ञा जो रणभूमि में आया। रक्त बीज पाकर आज्ञा जो रणभूमि में आया। लेकर के त्रिशूल मैया ने शीश ही काट गिराया, उसका शीश ही काट गिराया। लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा। हर एक रक्त की बूंद से दानव एक वैसा ही बना, एक दानव उसके जैसा बना। और जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को आए। और जितने भी रक्त बीज थे युद्ध करने को आए। माता ने फिर दैत्यों के शीश है काट गिराए, सबके शीश है काट गिराए।
लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती पर। लेकिन उन सब का भी रक्त तो गिरा है धरती पर। रक्त बीज और उसी रक्त से आ जाते बनकर के दानव, आ जाते बनकर। माता को जब रक्त बीज की माया समझ में आई, माता को जब रक्त बीज की माया समझ में आई, अपनी ही शक्ति से उन्होंने एक और शक्ति बनाई भक्तों, और एक शक्ति बनाई। काली रात के जैसी थी जो रूप बड़ा विकराल। काली रात के जैसी थी जो रूप बड़ा विकराल। बरस रही नेत्रों से ज्वाला और बिखरे हैं बाल मैया के, और बिखरे हैं बाल। रक्त बीज का रक्त धरा पे माँ ने न गिरने दिया। रक्त बीज का रक्त धरा पर माँ ने न गिरने दिया। माँ ने किया प्रहार दैत्यों का, रक्त पान किया मैया ने, रक्त पान किया। तब जाकर के रक्त बीज का अंत हुआ संभव। तब जाकर के रक्त बीज का अंत हुआ संभव। काल रात्रि का रूप बनाकर मैया ने किया है सब के भक्तों, मैया ने किया है सब। शुंभ निशुंभ को तब तो माँ ने मार गिराया है। शुंभ निशुंभ को तब तो माँ ने मार गिराया है। सब देवों को उनके भय से मुक्त कराया है। स्वर्ग फिर उन्हें लौटाया है। रक्षक बनकर आई माता जब बढ़ा अत्याचार। रक्षक बनकर आई माता जब बढ़ा अत्याचार। माता सदा अपने भक्तों पर करती है उपकार, कि मैया करती है उपकार। काल रात
का जो भी भक्तों ध्यान लगाए, माता के इस रूप का जो भी भक्तों ध्यान लगाए, भूल के भी कभी शत्रु कदापि निकट न उसके आए, भक्तों शत्रु निकट न आए। हंसराज रिलहन की माता, रक्षक तुम्ही सदा हो। हंसराज रिलहन की माता, रक्षक तुम ही सदा हो। फौजी सुरेश तेरे चरणों से माता, जुदा कभी भी ना हो मैया, जुदा कभी भी ना हो। हम काल रात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम काल रात्रि माता की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, आज नवरात्रों का 7वां पावन दिवस है। नवरात्रों के 7वें दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। माता कालरात्रि का ये नाम 2 शब्दों की संधि से बना है। काल का अर्थ है अंत और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। अतः भक्तों, माता का यह रूप सदा सदा ही अंधकार अर्थात पाप और अंधकार का विनाश करता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ कालरात्रि की महिमा वर्णन कथा और पूजा विधि। देखने में यूं रूप तो माँ का लगता बड़ा विकराल। काली रात के जैसा रंग है और बिखरे हुए बाल। नेत्र इनके जैसे दहकते हुए अंगारे हैं। दुर्जनों का तो काल है माता, भक्त सभी प्यारे हैं। काल रात्रि माता तो है 4 भुजाधारी। गले में विद्युत माल है और करती है गधर्व सवारी। एक हाथ में इनके लोहे का एक कांटा है। दूजे हाथ में देखो माँ ने लिया गंडासा है। दानव दल जिस देखते ही भक्तों घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 7वें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, माता कालरात्रि का रूप देखने में भले ही विकराल हो, किंतु ये भक्तों पर हमेशा ही भला करने वाली हैं। इसलिए तो इन्हें शुंभकरी के नाम से भी जाना जाता है। माता कालरात्रि का यह अवतार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों को मारने के लिए हुआ था। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं उनके अवतार की पावन कथा। भोलेनाथ के पास में फिर तो सभी देवता आए। बोले अत्याचार दैत्यों के हद से बढ़ते जाए। शुंभ निशुंभ ने पा लिया है ब्रह्मा जी से वरदान। हो गए भोलेनाथ
नाथ वो हम देवों से भी बलवान। स्वर्ग सिंहासन भी अब तो वो हमसे छीनना चाहे। भोलेनाथ कुछ करो उपाय उनका अंत हो जाए। पार्वती माता की ओर फिर भोलेनाथ ने देखा, लगे पूछने देवी उपाय है इसका बोलो क्या। विपदा में ही देवता पास हमारे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 7वें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, देवताओं की पुकार सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखा और कहने लगे, जब जब भी कोई विपदा आती है देवतागण हमारी शरण में आते हैं। शुंभ निशुंभ ने तीनों लोक में बड़ा ही आतंक मचा रखा है। आप कोई उपाय करें जिससे शुंभ निशुंभ के अत्याचारों का अंत हो और देवता एवं ऋषि मुनि भय से मुक्त हो जाएं। माता पार्वती ने सुनी जो देवों की विपदा, एक शक्ति को माता पार्वती ने बना दिया। कन्या रूप बनाकर जो पर्वत पर बैठ गई, एक दिन विचरण करते करते आया निशुंभ वहीं। देखा उसने कन्या अकेली लगी तपस्या करने, उन्हें देखकर पाप आ गया पापी निशुंभ के मन में। आकर बोला, हे कन्या तुम चलो साथ हमारे, मेरे भाई की बनो अर्धांगिनी हो जाए वारे न्यारे। तीनों लोकों में शक्तिशाली माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 7वें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, इस प्रकार निशुंभ ने माता द्वारा बनाई गई उस शक्ति को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए और अपने साथ चलने को कहा। माता को यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया। माता ने उससे कहा, यदि तुमको अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो मुझे युद्ध में हराकर यहाँ से ले जाओ। यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। माँ से युद्ध करने की हिम्मत जुटा नहीं वो पाया, खाली हाथ ही लौट के अपने भाई के पास है आया। आकर शुंभ को उसने सारी बात बताई है, सुनकर शुंभ ने अपनी दानों सेना बुलाई है। सेनापति को शुंभ ने फिर तो है आदेश दिया, उसका हरण करके लाओ तुम कौन है वो कन्या। दानव सेना जब माता का हरण है करने आई, शुंभ निशुंभ की सेना माँ ने पल में मार गिराई। जान बचाकर कुछ दानव तो भाग ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। 7वें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, इस प्रकार माँ ने शुंभ निशुंभ की अधिकतम सेना को मार गिराया। तब शुंभ और निशुंभ और भी अधिक सेना लेकर माता से युद्ध करने के लिए आए। शुंभ और निशुंभ का एक दैत्य सेनापति
बड़ा ही मायावी था, जिसका नाम रक्त बीज था। सबसे पहले वो अपने कई सैनिकों सहित मां से युद्ध करने को आया। रक्त बीज मायावी दानव युद्ध करने को आया, साथ में अपने अनेकों ही योद्धाओं को है लाया। एक साथ मिलकर के आक्रमण माता पे किया है, माँ ने अपने धनुष बाण से निष्फल कर दिया है। जितने भी दानव थे माँ ने सबको मार गिराया। रक्त बीज पर भी त्रिशूल है फिर तो माँ ने चलाया। रक्त बीज का जितना रक्त भी धरती पर गिरा है, रक्त की हर एक बूंद से रक्त बीज एक बना है। जितनों को मारे उससे अधिक बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, जब रक्तबीज नाम का दानव माँ से युद्ध करने लगा तो माँ ने उस पर अपने त्रिशूल से जैसे ही वार किया, रक्तबीज के रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरी, उनसे एक नया रक्तबीज बन गया और माता उन सब पर वार करती रही। माता समझ गई है अब तो रक्त बीज की माया। रक्त गिरा जो धरा पे उससे दानव बन कर आया। अपने ही तो रूप से माँ ने एक और रूप बनाया। काली रात के जैसे जिसकी शाम वर्ण है काया। माता ने फिर काली को है ये आदेश दिया, काटती हूँ मैं जैसे सर जितने भी रक्त बीज का। एक बूंद भी देखो काली धरा पे नहीं गिरे, रक्त पान तुम करती जाना तब ये पापी मरे। जितना रक्त गिरे रक्त बीज उतने बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, माँ ने अपने ही रूप से दूसरे रूप का निर्माण किया। उन्हीं का नाम कालरात्रि था। उन्होंने माता काली को आदेश दिया कि रक्त बीज का जितना भी रक्त धरती पर गिरता है उतने ही रक्त बीज बनते जाते हैं। अतः मैं जितने भी रक्त बीजों का सर काटती हूँ, तुम उन सबका रक्त पान कर लेना, ताकि इसके रक्त की बूंदें धरती पर ना गिरे और रक्त बीज ना बन पाए। रक्त बीज का रक्त पान माता काली ने किया। उस पापी का वध संभव तब ही तो भक्त हुआ। काल रात्रि माँ शक्ति का यही रूप है दूजा। नवरात्रों में सातवें दिन जिस रूप की होती पूजा, चंड मुंड का भी संहार यही करने वाली है। इन्हें हिरण चंडी कहते और कहते काली है। भक्तों की रक्षा करने माता सदा आती है। दुर्जन दुष्ट जनों को ये तो मार गिराती है। देवतागण और ऋषि मुनि भक्तों जिन्हें ध्याते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी
तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, माता ने इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया। रक्त बीज का रक्तपान करने के लिए माता ने जो रूप बनाया था, वही रूप कालरात्रि के नाम से पूजा जाता है। भक्तों, माता अपने हर एक रूप में भक्तों की रक्षक हैं। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि। स्नान ध्यान से प्रातः काल पहले निवृत्त हो जाए। स्वयं के आसन के लिए भक्तों कंबल लाल बिछाए। गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना चाहिए। रोली और अक्षत से इनको तिलक लगाना चाहिए। रात की रानी के पुष्पों को अर्पित इन्हें करें। मन ही मन में कालरात्रि माँ का है नाम सुमिरे। घी का दीपक भी तो एक जलाया जाता है। गुड़ या शहद का माँ को भोग लगाया जाता है। पूजा पाठ करके फिर उनकी आरती गाते हैं। पावन सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। भक्तजनों, ये था माँ कालरात्रि के अवतार का वर्णन और पूजा विधि। माता कालरात्रि का जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान करते हैं, उनको माता सभी प्रकार के भय से मुक्त करती है। तो भक्तों, सदैव माता कालरात्रि के इस रूप का ध्यान लगाना चाहिए। भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय। पावन पर्व बड़ा ही नवरात्रों का माना जाता। नव दुर्गा के हर एक रूप को जिसमें पूजा जाता। माता अपने हर एक रूप में भक्तों के कष्ट हरे। सातवें दिन माँ कालरात्रि की सब पूजा करें। हंस राज रलहन भी माता करे तुम्हारा ध्यान। आपकी ही कृपा से भवानी बनते हैं सबका। दियस पालिक भी मैया तुम भाग्य विधाता है। फौज सुरेश भी सदा चरणों में ध्यान लगाता है। चरण धूल तेरी हम मस्तक से लगाना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सातवें नवरात्रे में इनका ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो महाकाली, कभी वार न जाए खाली। ओ नव दुर्गा नव रूप भवानी। आदि शक्ति जन कल्याणी। रहे नव दुर्गा का नाम। हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ नौ रूपों को जिसने ध्याया, उसने जीवन सफल बना।
चल के घर पाई। महलों में खुशियाँ है तमाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ पूर्व जन्म की यही सती मैया, भव सागर की पार लगैया। प्रथम नौरात में ले लो नाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ ब्रह्मचारिणी रूप है दूजा, करती हरदम शिव की पूजा। करती मैया शिव का ध्यान, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ क्षीण करी तप में थी काया, शिव को भर के रूप में पाया। शिव ने बिठाई अपने माँ, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ माथे चंद्रमा माथी सजाई, चंद्र घंटा तीज कहलाई। शिव के त्रिशूल को हाथों में थाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ घंटा ध्वनि मैया जो निकाले, असुरन के पड़े जान के लाले। असुर कांपते सुन के नाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ रूप चतुर थी माँ कुष्मांडा, माँ उपजाई सब ब्रह्मांडा। देवी देवता जपते नाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ मंद हसत करुणामयी माता, ओ सारे जगत की महाविख्याता। तीनों लोकों में आपकी शान, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ स्कंद माता पंचम कहलाई, स्कंद कुमार की ये है माई। गोद बिठा किया प्यार तमाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ युद्ध कला बेटे को
सिखाई, ताड़ कसुर राक्षस मरवाई। कष्ट बीते देवों के तमाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ षष्ठी रूप कात्यायनी माता, आदि जगत की माँ विख्याता। कल्प ऋषि करे तुम्हें प्रणाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ कोटि सूर्य सम माँ की आभा, देव दनुज ने नाम को जापा। ऋषिपुत्री तुमको है प्रणाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ सप्तम काल रात्रि माता, हो रूप देख असुरन घबराता। असुरों की सेना डरती तमाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ रक्त बीज को पल में मारा, ओ रक्त पिया मैया ने सारा। भगदड़ मच गई देखो तमाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ महागौरी अष्टम है माई, शिव ने जटा से गंग बहाई। मैया ने किया फिर स्नान, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ शिव के संग में ब्याह रचाया, शिव संग बैठी थी महामाया। महागौरी का पाया नाम, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ सिद्धिदात्री नौवीं प्यारी, देती सिद्धियां मैया सारी। शिव शंकर ने लाया ध्यान, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ अणिमा लघिमा गरिमा प्यारी, सारी सिद्धियां शिव परवारी। अर्धनारीश्वर बने भगवान, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम।
जगाए, नव दुर्गा नव रूप को ध्याए। नाम जपे हम आठों यार, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओम जय काल रात्रि माता, मैया जय काल रात्रि माता। सातवें नवरात्रे में, सातवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय काल रात्रि माता। ओम जय काल रात्रि माता, मैया जय काल रात्रि माता। सातवें नवरात्रे में, सातवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय काल रात्रि माता। श्याम वर्ण है माँ का और बिखरे हैं बाल। और बिखरे हैं बाल, दुष्टों का बन करके, दुष्टों का बन करके आई हो तुम काल। ओम जय काल रात्रि माता। ओम जय काल रात्रि माता, मैया जय काल रात्रि माता। सातवें नवरात्रे में, सातवें नवरात्रे में पूजा तुम्हें जाता। ओम जय काल रात्रि माता। महिषासुर से दानव तुमने ही मारे हैं। मैया तुमने ही मारे हैं। शुंभ निशुंभ भी मैया, शुंभ निशुंभ भी मैया तुमसे हारे हैं। ओम जय काल रात्रि माता। ओम जय काल रात्रि माता, मैया जय काल रात्रि माता। सातवें नवरात्रे में,
भूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काल